नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक नंबर 43 तक की विस्तृत व्याख्या समझी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 44 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 44। सांसारिक सुखों में अपने मनों की गहन आसक्ति तथा ऐसे वस्तुओं से भ्रमित बुद्धि के कारण वे भगवान के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ निश्चय रखने में असमर्थ होते हैं। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। जिन लोगों का मन विषय भोगों से आसक्त रहता है, वे भोग और ऐश्वर्य में ही उलझे रहते हैं। वे अपनी बुद्धि को अपनी आय बढ़ाने और अपनी भौतिक संपत्ति बढ़ाने तथा अपने भोगों को अधिकतम करने के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रकार भ्रमित होकर वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प विकसित करने में असमर्थ रहते ही हैं। अब आइए आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 45 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में पहुंचो। द्वैत से मुक्त होकर सत्य में स्थिर होकर भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थित रहो। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। भौतिक ऊर्जा अपने 3 घटक गुणों द्वारा दिव्य आत्मा को जीवन की शारीरिक अवधारणा से बांधती है। भौतिक प्रकृति के ये गुण सत्व यानी अच्छाई का गुण, रजस यानी जुनून का गुण और तम यानी अज्ञान का गुण है। 3 गुणों का सापेक्ष अनुपात प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, जो अनगिनत पिछले जन्मों के उनके संस्कारों यानी प्रवृत्तियों के कारण होता है, और तद अनुसार हर किसी को अलग अलग प्रवृत्तियां होती है। वैदिक शास्त्र इस असमानता को स्वीकार भी करते हैं और सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त निर्देश देते हैं। यदि शास्त्रों में सांसारिक सोच वाले लोगों के लिए निर्देश नहीं होते तो वे और भी अधिक भटक जाते। इसलिए वेद उन्हें कठोर अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अज्ञानता से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। इस प्रकार वेदों में दोनों प्रकार का ज्ञान समाहित है। भौतिक रूप से आसक्त लोगों के लिए अनुष्ठानिक समारोह और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के लिए ज्ञान। जब श्री कृष्ण अर्जुन वेदों को अस्वीकार करने के लिए कहते हैं तो कथन को पिछले और अगले श्लोकों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। उनका तात्पर्य यह है कि अर्जुन को वेदों के उस भाग से आकर्षित नहीं होना चाहिए जो भौतिक पुरस्कारों के लिए नियम विनियम और समारोह का प्रतिपादन करता है। इसके बजाय उसे वैदिक ज्ञान के दिव्य भाग का उपयोग स्वयं को परम सत्य के स्तर तक ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए श्लोक के साथ में। तो आज्ञा दीजिएगा, और हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।